और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हर तरफ राम धुन की चर्चा है, श्री राम महापर्व की चर्चा है जसप्रीत, और चर्चा स्वाति मिश्रा की भी हो रही है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने भी तारीफ की है स्वाति मिश्रा की, जिन्होंने भजन गाया है और उनका भजन तेजी से राम को लेकर वायरल भी हो रहा है। इसी को लेकर के स्वाति बिहार की रहने वाली हैं और उनका परिवार भी बेहद खुश है। बिल्कुल, तो जिन राम भजन गायिका स्वाति मिश्रा के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं, वो हमारे साथ न्यूज 18 इंडिया पर लाइव जुड़ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भजन के मुरीद हो गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके गाने को, उनके भजन को शेयर भी कर चुके हैं। ये जरा तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर श्री राम लीला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा ये भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। ये प्रधानमंत्री ने खुद लिखा है और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि आज देश के हर घर में ये भजन जो है वो गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। रामलला के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए स्वाति मिश्रा ने ये भजन लिखा है। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ये भजन वायरल हो रहा है, जिसे पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा ये भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। और ऐसे में लाखों लोग इस भजन को देख भी चुके हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं। और जो पीएम मोदी ने एक्स पर ये तारीफ की है स्वाति मिश्रा की, उसको लेकर के उनका परिवार भी बेहद खुश है और लोग देख भी रहे हैं। हर घर में ये भजन सुना जा रहा है। स्वाति मिश्रा खुद न्यूज 18 इंडिया के साथ लाइव मौजूद हैं। स्वाति, पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं, आपका पहला रिएक्शन? प्रणाम आप सभी को। रिएक्शन मैं क्या दूं, कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है जिसके लिए आप रिएक्शन लेस हो जाते हो, तो वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किन शब्दों में बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। स्वाति, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि हर घर में आज ये गीत गाया जा रहा है, ये भजन सुना जा रहा है, क्योंकि राम जो है वो 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या के मंदिर में। उससे पहले हर कोई उनके स्वागत में इसी गीत पर झूम रहा है, नाच रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप तस्वीरें देखती हैं, वीडियोस देखती हैं? मुझे बहुत इमोशनल फील होता है कि एक मैंने राम जी का भजन गाया बिना किसी लालच के, बिना व्यू के लालच के, बिना से किसी प्रकार के लालच के, और वो भजन अब हर घर घर में, हर बच्चे बच्चे की जबान पे है। मुझे ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो भी 6 महीने के हैं और ये गीत बिना सुने सोते नहीं है। तो मुझे लगता है कि राम जी की ब्लेसिंग है। राम जी ने शायद स्पेशल ये साल मेरे लिए रखा होगा कि इस साल में वो मुझे ब्लेस करेंगे। ठीक है स्वाति, तो ब्लेसिंग तो है, भगवान का आशीर्वाद, राम जी का आशीर्वाद आपके साथ है। सबसे पहले वो भजन आप सुना दीजिए, क्योंकि हर घर में भजन तो बज ही रहा है, अब न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में भी सुनाई देगा। जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद। स्वाति, इस गीत के बारे में आपसे मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले जरा आप ये भी बताइए कि क्या आपको भी आमंत्रित किया गया है? आप वहां पर ये जो गीत हैं वो गाने वाली हैं 22 तारीख को, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां कार्यक्रम में? इनविटेशन की बात करें तो अभी इनविटेशन का कंफर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन 22 को अगर गाने की बात है तो मैं अभी से ही गाना शुरू कर देती हूँ। 22, 23, 24, 25 पूरी लाइव गा सकती हूँ। ठीक है स्वाति, आप एक और भजन भी हमें सुनाइएगा, क्योंकि ये भजन तो आपका काफी वायरल हो रहा है। ये बताइए कि कितना समय लगा आपको इसको तैयार करने में, कितनी प्रैक्टिस आपने की, और आपको लगा था इतना पॉपुलर होगा? लगा तो बिल्कुल भी नहीं था कि इतना पॉपुलर होगा, या फिर कुछ सोचा ही नहीं था ये भजन करने से पहले। राम जी के नाम में आई थिंक कोई बात है कि राम जी ने इतनी प्रसिद्धि मुझे दी कि मोदी जी को इतना पसंद आया।
तो ये जब मैंने भजन सुना था, प्रेम भूषण जी का ये भजन है, वो अपने रामायण पाठ जो भी वो करते हैं उसमें वो गाते हैं, और एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया था, तो वो मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि इस गाने को, इस भजन को दुनिया को सुनाना चाहिए, बहुत ही प्यारा भजन है। तो मैंने उसको वहां पे उठाया, और मुझे एटलीस्ट म्यूजिक बनने में इसका प्रैक्टिस, इसकी रिकॉर्डिंग 1 हफ्ते लग गए, और 1 हफ्ते के बाद फिर हमने इसको अपलोड किया, और उस टाइम भी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा था। लेकिन दिवाली के टाइम पे इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। जी स्वाति, ये भी बताइए न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को कि भगवान राम को लेकर आपके क्या भाव हैं? क्या आप बचपन से ही इस तरह के गीत भजन सुना करती थी और हमेशा से ही इस तरह के गीतों से आप प्रेरित रही थी? जब आपने खुद गीत लिखा तो वो वायरल हो गया। जी हाँ, बचपन से ही भक्ति में हूँ। मेरी फैमिली बचपन से भक्ति में है। हमारी फैमिली में बचपन से ही हर ओकेजन पे भगवान को याद किया जाता है। नहीं भी ओकेजन हो तब भी भगवान को याद करने का बहाना बनाया जाता है। भगवान के लिए प्रसाद बनाए जाते हैं, भगवान की पूजन की जाती है हर ओकेजन पे। जितना और विधि नहीं होता है किसी भी ओकेजन में, उतने भगवान की पूजा की विधि होती है हमारे बिहार में। तो बचपन से ही है राम कृष्ण सब। तो भक्ति भाव तो बचपन से ही है। पर मैंने यूट्यूब शुरू किया था पिछले 5 साल पहले, और तभी से मैं गाती थी, और अभी तो ये अद्भुत ही टाइम आ गया। स्वाति, एक बार फिर से आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कब आपके मन में आया कि ये भजन आपको गाना चाहिए, म्यूजिक इसमें अपना होना चाहिए? कितना समय आपको लगा? ये एक बार फिर से बताइए इस पूरे भजन के बारे में। जी, तो ऑलमोस्ट मुझे इसमें 1 हफ्ते का समय लगा। इस भजन में बहुत ज्यादा म्यूजिक का काम नहीं है, म्यूजिक बहुत ही कम एलिमेंट्स है इसमें म्यूजिक के। तो हमें 1 हफ्ता लगा इस गाने को तैयार करने में, ऑडियो प्लस वीडियो, और 1 हफ्ते में तैयार हो गया था। उसके पहले तैयारियों में मुझे कुछ टाइम लगे। उसके पहले मैंने इसको तैयार किया, इसके जो भी प्रैक्टिस होता है वो किया। उसके बाद 1 हफ्ते में आ गया था ये गाना। तो आपने पहले ही बताया कि प्रेम भूषण जी महाराज अपने गीत ये गाया करते थे, और वहीं से आपने इस गीत को म्यूजिक देकर दोबारा से तैयार किया, काफी पॉपुलर ही हुआ। लेकिन स्वाति, जहां से आप आती हैं बिहार में, वहां तो अलग अलग बोलियों में वहां की स्थानीय भाषा ऐसी है, वहां कई ऐसे गीत भी प्रचलित हैं। तो क्या उनमें से कोई गीत भगवान राम को समर्पित जो आपको याद हो, अभी आप गुनगुनाना चाहें? जी जरूर है। माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कनावा, कारी कारी अखियां रे जुलमी नयनावा, लाले चंदन चमके उनके भाल। स्वाति, बहुत शानदार आप गा रही हैं, फिर से गाइएगा और जरा मतलब भी अगर आप समझा पाए। अच्छा, तो ये राम जी के विवाह की बात चल रही है कि माथे मणि मौरी का मतलब जो दूल्हे को जो पहनाया जाता है पगड़ी शादी के टाइम पे, उसकी बात हो रही है। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनावा, कान में कुंडल है उनके, कारी कारी अखियां रे जुलमी नयनावा, लाले चंदन चमके उनके भाल सखिया। भाल का मतलब माथा, माथे पे उनके लाल चंदन है। लाले चंदन चमके उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। बिल्कुल, तो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताएं कि यहाँ ये गीत के जरिए बताया जा रहा है कि जो 4 दूल्हे हैं उनमें से जो बड़े वाले दूल्हे हैं यानी कि भगवान राम जी हैं, उनकी तारीफ की जा रही है। स्वाति, है ना? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये भजन सुनाने के लिए, जिस भजन के जोश में पूरा देश इस वक्त झूम रहा है, गुनगुना रहा है। स्वाति मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीएम मोदी ने भी तारीफ की है इस भजन को लेकर के, और लाखों लोग इस भजन को, इस वीडियो को देख चुके हैं और अब गुनगुनाया जा रहा है।